इस बीच बड़ी जानकारी शरद पवार से जुड़ी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि एमवीए का गठन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं हुआ था। शरद पवार ने इस्तीफे की वजह अभी नहीं बताई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। शरद पवार के बाद एनसीपी का अगला चीफ कौन होगा, ये बड़ा सवाल निशान खड़ा होता हुआ इस बीच, लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है। तो शरद पवार ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि किन वजहों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और एमवीए का गठन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं हुआ था, उन्होंने कहा। शरद पवार ने इस्तीफे की वजह अभी साफ नहीं की है। अब एनसीपी का नया चीफ कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस वक्त यह ऐलान शरद पवार की ओर से किया गया था, उनके समर्थकों की ओर से नारेबाजी देखने को मिली। समर्थकों ने सीधे तौर पर उनका समर्थन किया। समर्थकों का कहना था कि शरद पवार ये गलत कर रहे हैं, शरद पवार को अध्यक्ष पद जो है नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, शरद पवार ने इस्तीफे की वजह अभी नहीं बताई है। तो एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा सामने आया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एनसीपी के अध्यक्ष पद से। जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी है। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया, और शरद पवार के इस्तीफे के दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ जो है मौके पर मौजूद रही, और समर्थक लगातार ये कहते रहे कि शरद पवार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार, वहीं शरद पवार के इस्तीफे के बाद लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए आप। ये इस प्रकार का जो बयान है, ये जो इस्तीफा, उसको नामंजूर करने की दरख्वास्त पवार साहब को हम करते हैं। पवार साहब ने जिस प्रकार से आज उनके दम पे पार्टी चलती है, उनके नाम पे पार्टी चलती है, और इसी प्रकार चलती रहेगी। लेकिन पवार साहब ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे विराजमान होने चाहिए। अभी कमेटी पर सब गए हैं सीनियर लीडर। पवार साहब ने खुद एक कमेटी नियुक्त की, लेकिन उस कमेटी को हमारी दरख्वास्त है कि पवार साहब का इस्तीफा नामंजूर होना, यही एक निर्णय ऊपर से नीचे आना चाहिए। आज जैसे हम बात करें, महाराष्ट्र के हजारों लाखों लोग अब मुंबई की तरफ निकले। पवार साहब के सामने हम हाथ जोड़ेंगे, सर पीटेंगे, लेकिन पवार साहब को अपना राजीनामा वापस लेने के बोलेंगे। पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। क्या आप लोग लगातार मांग, क्योंकि शरद पवार कुछ कह नहीं रहे हैं, लगातार अजित पवार कह रहे हैं समय आता है जहाँ पे ये पद छोड़ना पड़ता है, तो दूसरा नया अध्यक्ष, क्या आप लोग मांग करेंगे नए अध्यक्ष को? अजित पवार कह रहे हैं नहीं, हम दूसरे कोई सूचना रखेंगे सबके सामने, लेकिन किसी को भी ये मान्य नहीं है। नहीं, बहुत ही दुख की बात है। कोई भी कार्यकर्ता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कोई नेता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रफुल्ल भाई हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब हो, चाहे अजित दादा हो, सबने यही भावनाएं प्रकट की है। भुजबल साहब हो, उन्होंने यही कहा है कि पवार साहब ने ऐसा एकदम निर्णय जाहिर किया, ये हम लोग भी नहीं सह सकते और ना ही कार्यकर्ता सह सकता है। जैसे माँ बाप बदले नहीं जाते, वैसे राष्ट्रवादी के पितामह पवार साहब है, और पवार साहब ही रहना चाहिए, ऐसा हमें सबको लगता है। और पवार साहब ने ये निर्णय, इसको स्थगिति देनी चाहिए, और थोड़ा सोच के बाद में वो फैसला ये करेंगे। लेकिन आज कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने उनका सम्मान करना चाहिए। सब कुछ हमको उम्मीद नहीं थी, और काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है पूरी पार्टी के लिए। हमारे पूरे जो भारत में जो हमारा संगठन फैला है, उसमें काफ़ी सारे लोगों को अभी उसमें यातनाएं हुई है, और सब लोग रो रहे हैं कि साहब ने हमारा जो डिसीजन लिया वो वापस लेना चाहिए, और कायम स्वरूप ही हमको पवार साहब ही पार्टी के अध्यक्ष चाहिए, ऐसा सब लोगों ने यहाँ पे, जो जितने भी लोग यहाँ पे स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने सबने बोला है कि साहब ही हमारे अध्यक्ष बने रहेंगे, हम कोई अध्यक्ष के इसमें काम नहीं कर सकते। कोर कमेटी की हालांकि मांग रही है, कोर कमेटी बैठक करेगी, क्या आप लोग मान रहे हैं अगर कोर कमेटी क्या फैसला करती है? कोर कमेटी ने भी सबने बोला कि आप ये डिसीजन वापस लो, क्योंकि जन भावना ये इतनी आहत है, इतने लोग आहत है, कार्यकर्ता लोग आहत है। तो काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं सब जगह से, हमारे जो एमएलए हमारे साथी है, हमारे नगर कारपोरेटर है, हमारे जेडपी मेंबर है, जितने भी लोग प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है,
सब लोग वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे कि ऐसा क्यों ऐसा रीजन। चलिए, तमाम जानकारियों के